आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं हूँ ऋतु भाटिया और आज आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ मेरे इस लाइव वीडियो के दौरान। आज बात करने वाली हूँ कुछ ऐसी खास जो कि इस दिन का बहुत इम्पोर्टेंस है, जिसके साथ और मेरे हमेशा से वो प्रिय रहे हैं, हमेशा से कनेक्टेड रहे हैं, और वो है श्री कृष्ण। श्री कृष्ण की जितनी बातें, जितने सीक्रेट्स बताए जाएं उतने ही कम है, जिस वजह से हर एक उनकी बातें, हर एक उनकी जो एक इम्पोर्टेंस रही है, कोई ना कोई जो उनके प्रभाव रहे हैं, उनके जो काम उन्होंने किए हैं, जो ना कोई उसके पीछे बहुत अच्छी वजह रही है, कोई ना कोई उसके पीछे कोई अच्छा रहस्य रहा है, और जिसकी वजह से उसके बहुत सारे इम्पोर्टेंस और माध्यम और बेनिफिट्स भी रहे हैं। कृष्ण हमेशा से एक वर्सेटाइल ईश्वर रहे हैं। यस, माना जाता है, कोई कहता है कि कृष्ण एक इंसान के रूप में हुए हैं, तो वो इंसान थे, वो मनुष्य के रूप में जन्मे थे। कोई कहता है कि वो भगवान है। तो कृष्ण की बहुत सारी ऐसी बातें हैं जहाँ पर शायद से हमें क्लियरली वो कभी पता नहीं चलती, किसी के लिए भगवान तो किसी के लिए इंसान। जैसे जैसे जो पूजन चाहे, जिससे साथ से वो कनेक्टेड होना चाहे, उनके साथ कृष्ण वैसे ही कनेक्टेड होते हैं। एक जो सबसे अच्छी बात आज मैं जो आपको बता रही हूँ, जगन्नाथपुरी जो कि है, वहाँ पर कृष्ण जी की रथ यात्रा बहुत ही मायने रखती है। रथ यात्रा में जो उनकी ये होती है, रथ जो होता है, उस रथ का बहुत इम्पोर्टेंस है। उस रथ के साथ साथ में बहुत सारी दूसरी बातें भी उसमें जुड़ी हुई है इस मंदिर के साथ में। जगन्नाथपुरी, इसके नाम ही बड़ा है जगन्नाथपुरी, जबकि ये होता था सिर्फ पुरी के नाम से, उड़ीसा में जो लोकेटेड है। पर जब से वहाँ पर श्री कृष्ण ने अपने पैर रखे, और जब से वहाँ से उन्होंने अपनी लीला वहाँ पे शुरू की और अपने एक काम का एक नया शुभारंभ किया, तब से वो शुरुआत हुई वहाँ पे नाम देने की, जगन्नाथपुरी। माना यह जाता है कि जगन्नाथपुरी जो जगह है, जगन्नाथ जो टेम्पल है, जो मंदिर है, ये मंदिर श्री कृष्ण के नाम से ही बना था। पर यहाँ पे जो जाने के रहस्य था, और यहाँ पे जाने के स्थापित होने का, और इस रथ यात्रा को शुरू करने का जो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और गहरा एक कारण था, वो ये था कि एक तो ये था कि यहाँ से इस दिन से काफ़ी सारे जो पहले जो एक होती थी सिर्फ और सिर्फ फार्मर्स, और यानी कि खेत, और वही चीज़ों पर एक पूरी तरह से बिजनेस में हर तरह से प्रक्रिया शुरू होती थी। बाकी सारे कोई भी बिजनेस नहीं होते थे, यही एक बिजनेस इम्पोर्टेंट होता था जो एक हर एक आम इंसान करता था। तो यहाँ से ये शुरुआत यहाँ पे इन्होंने शुरू करने के लिए एक फेस्टिवल का शुभारंभ किया। जब वो व्रज में थे तो व्रज में सिर्फ गौओं का और गौशाला, माखन और इन सब चीज़ों का वहाँ पर उनका एक कारोबार चल रहा था, या बिजनेस होता था, या उनके हिसाब से घर में हमेशा से ही हर किसी के घर में रोजी रोटी मिलती थी और उनके काम बनते थे। जब जगन्नाथ में आए तो यहाँ पर उन्होंने खेत को और खेती को, इन चीज़ों को बहुत इम्पोर्टेंस दिया था, जिसकी वजह से ये एक फेस्टिवल के रूप में उन्होंने एक शुरुआत की। जगन्नाथ पुरी यानी कि पूरी जो जगह है, इस जगह पर श्री कृष्ण के जो मामा थे वो वहाँ पर रहते थे, और जब कभी भी व्रत से वो वहाँ पर जाते थे पुरी में, तो बहुत इंजॉय करते थे, बहुत उनको अच्छा लगता था, बहुत उनको मज़ा आता था। जब उनको राजा के इसमें घोषित कर दिया गया, जब वो बड़े हो गए, जब उनके कंस का वध कर दिया, उसके बाद जब वो राजा घोषित हो गए, पर फिर भी वो राजा की तरह कभी रहते नहीं थे। तो उनको कुछ समय के बाद उनको ये रियलाइज़ हुआ कि मैंने वो फीलिंग कभी ली ही नहीं है, जैसे एक राजा के रथ में एक शुरुआत होती है, एक उनका भव्य एक रथ यात्रा निकलती है, एक उत्सव की तरह से मनाया जाता है। तब ये जो एक इच्छा थी उनकी, ये इच्छा उन्होंने अपने मामा श्री को बताई और उनको पूछा कि मैं मामा जी, मैं राजा तो बन गया हूँ, पर मुझे वो फीलिंग नहीं आ रही है राजा की जैसी, तो आप ऐसा क्या कर सकते हैं कि जिसकी वजह से मुझे वो फीलिंग आए। तब उनके जो मामा थे उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे लिए एक ऐसी सुशोभित यात्रा का आयोजन करूंगा, जिसकी वजह से हर कोई तुम्हें वो फीलिंग लाकर, वो माहौल बनेगा, तुम्हें वो फीलिंग आएगी, और तुम्हें हर कोई राजा के नाम से संबोधित करेगा। तो ये सोच के विचार के साथ में उन्होंने ये शुरू तो किया, और इसकी वजह से उनके लिए एक सुंदर सा, बहुत ही अच्छा उनके मामा जी ने रथ बनवाया, और ये रथ
बहुत ही यूनिक था, जो आज भी चलता है। उसको आज भी उसी रथ के लिए किस तरह से उनकी संभाल की जाती है पूरे साल, और सिर्फ जब ये रथ यात्रा निकलती है उसी दौरान उसे निकाला जाता है। तो वो उनकी वो जो इच्छा थी, वो इच्छा प्रकट की उन्होंने, और उनके मामा ने वो इच्छा उनकी पूरी की। तो इसकी वजह से ये रथ यात्रा वहाँ से शुरू हुई, और शुरू होने के बाद वो हर साल ये एक सिलसिला चलता रहा, क्योंकि वो हर साल अपने मामा के घर जाते ही थे। जैसे हम भी जब छोटे थे हमारे मामा के घर जाते हैं, हमारे बच्चे जो हैं छोटे वो भी अपने मामा के घर जाना प्रेफर करते हैं, वैसे ही कृष्ण जी भी अपने मामा के घर जाते थे। और जब वो जाते थे, ये एक दिन ऐसा होता ही था जब उस दिन वहाँ पर वो होते थे, और उसी दिन रथ यात्रा वहाँ पर, ये एक दिन वहाँ पर कंफर्म था कि इस दिन ये रथ यात्रा यहाँ पर निकलेगी, और कृष्ण जी को राजा की तरह एक बहुत अच्छी फीलिंग लेकर आएगी। तो इसी वजह से ये रथ यात्रा वहाँ से जो शुरू हुई, तो वो आज तक वो चल रही है, ये प्रथा जो उन्होंने बना ली। क्योंकि जगन्नाथ जो मंदिर जो बना, ये मंदिर के भी बहुत सारे रहस्य हैं जो काफ़ी सारे हमें पता है, और अनगिनत ऐसे रहस्य है कि जिसकी हमें कभी किसी को पता है, कभी किसी को पता नहीं भी है। पर जहाँ जहाँ पर भी कृष्ण होते हैं वहाँ पर रहस्यों का खजाना अक्सर होता है। और यस, इसी वजह से जगन्नाथपुरी को ये एक बहुत ही अच्छा एक जगह मानी गई है, बहुत ही पवित्र जगह मानी गई है, जिसकी वजह से हर किसी को वहाँ पे अच्छा लगता है, हर किसी को वहाँ से एक उल्लास मिलता है। और क्योंकि वो वेकेशन में जाते थे अपने मामा के घर, तो सिर्फ वो खुद अकेले नहीं जाते थे, उनके साथ उनकी बहन सुभद्रा और उनके बड़े भाई जो बलराम है, वो भी साथ में जाते थे। तो इसके लिए जब ये रथ यात्रा निकली, तो वो उनके भाई और उनके बहन के साथ में वो निकले। और इसी वजह से आज तक वो प्रथा चलती है कि जब रथ यात्रा वहाँ से निकलती है मंदिर में से, और उस मंदिर को भी उसी तरह से बनाया गया है जहाँ पर ये भाई और बहन साथ में हमेशा मिलते हैं और हमेशा पाए जाते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा एक बॉन्डिंग का भी एक प्रतीक है कि भाई और बहन की कैसे आपस में बॉन्डिंग होती है, मामा और भांजे की कैसे आपस में बॉन्डिंग होती है, और किस तरह से मामा कोई भी इच्छा क्यों ना हो वो हमेशा पूरी करते ही है। और इसी वजह से ये एक प्रथा थी जो शुरू होगी वहाँ से, और आज तक वो चलती रहती है कि भाई बहन के साथ में वो अपनी एक शुरुआत करते हैं, और इस रथ यात्रा को हमेशा से हर साल आगे बढ़ाते हैं, और अपने भाई और बहन के साथ में इंजॉय करते हैं। सो ये एक ऐसी एक छोटी सी कोशिश थी मेरी, जो मुझे लगा कि आज मैं आप सभी को बताऊं। और यस, ये इसके साथ जो जुड़ी कहानियां हैं, जो चीज़ें हैं, बहुत सारी है वैसे, पर जो मुझे पता है मुझे लगा कि वो आपके साथ शेयर करूं। और अभी हम लेते हैं, यस आई एम श्योर आपको काफ़ी सभी लोगों को पूछे होंगे प्रश्न। लास्ट वीक जो था थोड़ी सी नेटवर्क की इशू थी, जिसकी वजह से मैं नहीं कर पा रही थी काफ़ी लोगों के क्वेश्चंस आंसर, पर आज आई एम श्योर आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं आ रही होगी नेटवर्क की। सो जो भी नए लोग जुड़ रहे हैं, मैं बताता हूँ, अगर आप प्रश्न पूछना चाहते हैं, आपको आपका नाम, आपकी मदर का नाम और प्रश्न पूछना है, और इस वीडियो को आपको शेयर करना है। सो पहला क्वेश्चन जो हम ले रहे हैं वो है, जो भी प्रश्न इस वीडियो को शेयर करेंगे, मैं आपको बता दूं, मैं प्रिफर करूंगी मैं उनके ही प्रश्न में लूं, क्योंकि फिर जो लोग शेयर करते हैं उनके फिर कभी कभी रह जाते हैं। तो इसके लिए ये मैंने सोचा है कि एटलीस्ट जो शेयर करते हैं उनके साथ मेरी तरफ से कोई ये ना रहे, इनजस्टिस ना हो मेरी तरफ से। इसकी वजह से कोशिश मेरी ये रहेगी कि जिन्होंने शेयर किया है वीडियो, उनके प्रश्न मैं पहले लूं। सो रेशमा गायकवाड, टीना गाला, मीनाक्षी उपल, वैशाली, ब्राइट गर्ल दिप्स, हेलो, तानिया, गौरी राठौड़, पी सिंह, हेलो, पारुल कांचवाला,
वैशाली सावला, पी सिंह। सो पी सिंह आई थिंक सो आपने वीडियो आपका शेयर नहीं किया है। अंकिता राज सिंघानी, हेलो। राकेश भट्ट, सतपाल जी नमस्ते। सो श्वेता मेहता सबसे पहला जिन्होंने शेयर किया है, मैं आपका प्रश्न ले रही हूँ। श्वेता मेहता, ये रीडिंग आपके लिए है। सो माय नेम इज श्वेता मेहता, मॉम नेम इज वर्षा। माय क्वेश्चन इज टुडे इज विल आई बी मूविंग अब्रॉड और विल बी स्टेइंग इन इंडिया। सो श्वेता, ये रीडिंग आपके लिए है। श्वेता मेहता, आप बेशक अब्रॉड जाएंगी श्वेता। और मुझे जो दिखाई दे रहा है थोड़ा सा समय लगेगा आपको, अगर आपके प्रोसेस भी हो रहे हैं या आपने शुरुआत कर भी दी है तो भी मुझे दिखाई दे रहा है श्वेता कि 1.5 से 2 साल के आसपास में कोई भी रुकावट के बगैर आप वहाँ पर पहुँचेंगी अब्रॉड, और आप जाके वहाँ पे बहुत ही अच्छे से सेटल भी हो जाएंगी। सो दूसरा क्वेश्चन जो हम ले रहे हैं वो है नयन शाह, गुड इवनिंग। सो राकेश भट्ट, जनरल रीडिंग, readiness regarding my financial stability, health, my mother name is Nancy। सो राकेश जी, आप खाली आपकी इस वीडियो को आप शेयर कीजिए, आपका मैं प्रश्न लेती हूँ। हेमंत मंगलानी, मदर नेम इज मीना। एवरी डे आई हैव बीन गेटिंग back neck pain and showed it to doctor, has given medicine, can't focus on work, please advise what to do, I don't feel like doing anything। so हेमंत जी, ये रीडिंग आपके लिए है। ऐसा है ना हेमंत जी कि ये 2 चीज़ें हैं जिसके वजह से आप थोड़े से परेशान हो रहे हैं, और ये इमोशंस जो है ये कहीं ना कहीं आपके ऊपर थोड़े से हावी होना शुरू हो चुके हैं। एक तो ये आपके कुछ पर्सनल इमोशंस है, आपके पर्सनल लाइफ में हो सकता है, मे बी आपके फैमिली में किसी के साथ हो, मे बी आपके स्पाउस के साथ या किसी और के साथ, जहाँ पर थोड़ी सी आपको यहाँ पर एक दुविधा हो रही हो, ऐसा फील हो सकता है। बात करने की में भी कुछ आपकी क्लैरिफिकेशन की शायद ज़रूरत हो, जो एक बात हो सकती है। सेकेंड चीज़ है यहाँ पर जो मुझे दिखा दे रहा है कि ऑब्वियसली सिचुएशन के हिसाब से वो एक फाइनेंशियल जो ग्रोथ होती थी, फाइनेंशियल जो एक स्टेबिलिटी थी, एक हमेशा से अच्छा एक रोटेशन होता था, वो चीज़ें कहीं ना कहीं वैसे नहीं हो रही है। तो अब वो थोड़ा सा मन पर आपके ऊपर हावी होने लगा है, जिसकी वजह से ये नेक पेन होने का कारण ये हो रहा है कि आपको बर्डन हो रहा है। कोई भी जब हमारा पेन होता है उसका कोई ना कोई स्पिरिचुअल भी रीज़न होता है और इमोशनल रीज़न भी होता है, और आपका यही रीज़न है हेमंत जी। और इसी वजह से कोशिश आपको ये करनी है, थोड़े दिन अगर हो सके एटलीस्ट 21 डेज, अगर आपकी नहाने के पानी में नमक डालिए और उससे आप नहाइए, आप देखिए इससे आपको बहुत ही रिलीफ मिलेगा। आपके वो इमोशंस जैसे जैसे आपके ऊपर से डिटॉक्स होते जाएंगे, आपके ऊपर जो वो बहुत ज़्यादा हावी हो रहे हैं, जैसे जैसे वो रिलीज़ होते जाएंगे, आपको नेक पेन भी सही लगेगा और आप अपने आप को बैलेंस्ड और ग्राउंडेड भी फील करेंगे। तो ये एक चीज़ सिर्फ आपको करनी है, नहाने के पानी में आपको नमक डालना है। सो अब हम ले रहे हैं प्रश्न। हेलो रोमशा तनवानी, मनदीप सोडी, कामिनी दरियानी, जय माता दी। सो तनुजा प्रकाश, मदर नेम इज नलिनी मोहन, प्रमोशन इन माय जॉब। सो तनुजा प्रकाश, ये रीडिंग आपके लिए है।
बिल्कुल आपका प्रमोशन होगा नलिनी, तनुजा। और तनुजा, आप मुझे जो दिखा दे रहा आपका प्रमोशन जो है इसी साल के अंदर ही होगा। और अगर मैं स्पेसिफाइड कहूँ मंथ के, तो मुझे 3 महीने के आसपास में ही आपका प्रमोशन होता हुआ दिखाई दे रहा है तनुजा, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। सो ऑल द वेरी बेस्ट। श्वेता मेहता, यस यू हैव शेयर श्वेता, आई नो, एंड मैंने आपका प्रश्न भी लिया है श्वेता मेहता। अब कौन है जिसका मैं प्रश्न लूं? अंजना दास, हेलो। सो पिंकी भाटिया, आपका प्रश्न मैं ले रही हूँ, और आपका प्रश्न जो है My daughter is going through a difficult marriage. What's the chances of patch up or separation? Her so ये रीडिंग आपके लिए है पिंकी। आपकी बेटी की शादी के रिलेटेड जो प्रश्न आपने पूछा है, ये प्रश्न आंसर उसके लिए है। देखिए, मुझे यहाँ पे दिखा दे रहा है पिंकी, पैचअप होने के पूरे चांसेस है अगर घर के दोनों फैमिलीज के दो बड़े जो हेड ऑफ द फैमिलीज जो होंगे, अगर वो थोड़ी सी इस बात को समझे और अंडरस्टैंडिंग करे, और साथ ही साथ इस बात को एक राइट ट्रैक पर अगर लेकर आ सके, तो मुझे दिखाई दे रहा है पिंकी कि यहाँ पे पूरे चांसेस है कि सेपरेशन नहीं होगा और पैचअप हो जाएगा, अगर दोनों ही एक समझदारी से फैमिलीज के जो बड़े हैं वो काम ले और बात को सही ट्रैक पर लेकर आए। तो मुझे यहाँ पे सेपरेशन का नहीं दिखाई दे रहा है पिंकी। और तनुजा प्रकाश, काफी बार आपने पूछ लिया है। रुचि मलिक, हेलो। हेमंत मंगलानी, थैंक यू सो मच। सतपाल जी, आपने वीडियो शेयर किया है, ओके। होना होगा। सो चारू राणा, ये रीडिंग आपके लिए है। मदर नेम इज जमुना। क्या मैं प्रॉपर्टी डीलिंग का काम कर सकती हूँ, प्लीज गाइड। सो चारू, ये रीडिंग आपके लिए है। यस, बेशक आप इसमें कर सकते हैं चारू। मुझे जो दिखा दे रहा है ये एक फील ऐसी है जहाँ पर आप आपकी जो कैपेबिलिटी है, आपकी जो एक खुद की एक जो कहते हैं ना एक स्किल्स है आपकी, उसकी वे से अगर आप डील करेंगे तो मुझे दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर आप बहुत अच्छे से इस प्रॉपर्टी लाइन जो आप शुरू करना चाहते हैं, इसमें आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी मिलेंगे और आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ भी होगी। तो आप बेशक चारू इसमें आगे बढ़ सकते हैं। वसुधा, हेलो। लीना जैन, गीता शर्मा। सो जो भी है मैं बता दूं, आप जो भी प्रश्न पूछ रहे हैं आप वीडियो शेयर करेंगे तो मैं उनके प्रश्न ले पाऊंगी। शेरर हीना, रूपा रेलिया, गीता शर्मा। I want to know if I can start home-based business. Will it work? Mother name is Rajni. So ये रीडिंग आपके लिए है गीता शर्मा। गीता शर्मा, आपकी मदर का नाम है रजनी। क्या आप बिजनेस घर से कर सकती हैं कि नहीं? देखिए, मुझे जो दिखा दे रहा है शायद पहले भी आपने प्रयास किए हैं गीता, और इतने वो कामयाब नहीं रहे हैं। किसी न किसी वे से थोड़ी सी मायूसी आपको यहाँ पे मिलती हुई मुझे दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से हो सकता है आप वापस से यहाँ पे डिमोटिवेट हो सकती है।
हर तरह से आपको यहाँ पे सपोर्ट मिलना बहुत ज़रूरी है, जो कि शायद संभव होता हुआ मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। और इसी वजह से शायद यहाँ पर आपको थोड़ा सा एक सेकंड थॉट देना चाहिए, एक विचार वापस से करना चाहिए कि घर से ही बिजनेस करना क्या आपके लिए सही रहेगा, इसके हिसाब से ही आप आगे बढ़िए। सो यस, दिव्या जयेश, थैंक यू सो मच ज्वाइन होने के लिए। तनुजा प्रकाश, मोस्ट वेलकम। Hina Rupalia, mother name is Pushpa and my name is Hina. My business growth in 2020. So Hina, ये रीडिंग आपके लिए है। मुझे दिखाई दे रहा है आपका बिजनेस तो खैर मुझे नहीं पता है ना कि किस तरह से क्या है, पर एक चीज़ तो मैं आपको यहाँ पे बता सकती हूँ ना कि आपका बिजनेस डेफिनेटली ग्रो होगा, पर इस बिजनेस में आपको बहुत सारी क्रिएटिविटी और रेगुलर बेस पे कोई नए थॉट्स, कोई नए आइडियाज़ के साथ आपको अपनी बिजनेस में न्यू मॉडिफिकेशंस अक्सर लाने पड़ेंगे। हर 2 महीने में या हर 3 महीने में कुछ ना कुछ ऐसी मॉडिफिकेशंस अगर आप लेकर आएंगे तो आपका बिजनेस मुझे दिखा दे रहा काफ़ी अच्छा चलेगा, और जिसकी वजह से यस आपके बिजनेस में 2020 में बहुत अच्छी ग्रोथ भी होगी कंपेटिटिवली, जहाँ पे कहीं दूसरे लोगों की शायद नहीं हो पा रही होगी, पर आपकी ग्रोथ यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। ये अगर स्किल्स आप मैनेज कर सके और आगे बढ़ सके, इसके साथ में काफ़ी अच्छी ग्रोथ आपकी रहेगी। सो देवयानी, हेलो। हिमाली छेड़ा, सिद्धार्थ हियर, मदर नेम इज हिमाली, कैन आई परस्यू MBA इन फ्यूचर। सो ये रीडिंग आपके लिए है सिद्धार्थ। यस, बेशक आप परस्यू कर सकते हैं सिद्धार्थ MBA फ्यूचर में, और इसकी वजह से मुझे देखा जा रहा है आप में भी एक कहीं ना कहीं इसकी कैपेबिलिटी है, और इसको आप अच्छे से निभाएंगे और अच्छे से इसको सक्सेसफुली कंप्लीट भी करेंगे। तो बेशक आप MBA ले सकते हैं कॉन्फिडेंटली। ललिता राणा, माय मदर नेम इज विद्या देवी, आई वांट टू नो अबाउट माय करियर। सो ललिता राणा, ये रीडिंग आपके लिए है। आपके करियर में ललिता मुझे जो दिखाई दे रहा है, बहुत सारे ऐसे ही लोग मोस्टली मिले हैं जहां पर आपने उन पर भरोसा किया है और उस भरोसे को हमेशा उन पर्सन से तोड़ा है। तो अगर ऐसी बात है ललिता, तो आपको यहाँ पर एक बहुत स्ट्रॉन्ग एक मैसेज जा रहा है कि आपको इस बात पे हमेशा से गौर करना है कि आप जब कभी भी बहुत ज़्यादा किसी पर भी फेथ और विश्वास करती है करियर के टर्म्स में, तो यहाँ पर आपको हमेशा से ही आपका विश्वास टूटने के पूरे चांसेस रहेंगे। इसकी वजह से ये पैटर्न जो है ये आपको तोड़ना बहुत ज़रूरी है ललिता। और इस पैटर्न को तोड़ने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ इतना कर सकते हैं, कोशिश आपको ये करनी है मेडिटेशन करने की, रोज़ सुबह या शाम को जो भी समय आपको कंफर्टेबल हो ललिता, 10 मिनट से लेके मैक्सिमम 15 मिनट, इससे ज़्यादा अगर आप कर सके तो वेल एंड गुड, अगर नहीं तो सिर्फ 10 मिनट अगर आपने किया तो भी बहुत है। कुछ भी नहीं करना, सिर्फ आंख बंद करके अपने आप को शांत करने की कोशिश करनी है। ये जो पैटर्न है ये आपको किस तरह से ब्रेक होगी, क्या चीज़ें हो, क्योंकि आपके कुछ हमारे खुद की ऐसी कुछ हैबिट्स होती हैं, हमारे खुद के ऐसे कुछ विचार होते हैं जिसकी वजह से वो चीज़ें हमारी लाइफ में बार बार आ रही है, और जब तक आप उन चीज़ों को नहीं समझोगे ये चीज़ें रेगुलर बेस पे कैरी फॉरवर्ड बार बार होती रहेगी, और बार बार आपको ऐसे ही इंसिडेंट्स सामने लाती रहेंगी। इसी वजह से आपको मेडिटेशन करना है, और ये आपको उस थॉट प्रोसेस को ब्रेक करना है। जब आप समझेंगे कि वो क्या है थॉट प्रोसेस, अपने आप वो ब्रेक होने लगेंगे। आप गलत कहाँ है, क्या विचार आपके गलत होते हैं, क्या आपकी आदतें गलत हो रही है जिसकी वजह से ये हमेशा से ये चीज़ें आपकी लाइफ में बार बार आ रही है। इसके अलावा एक चीज़ और जो आपको हेल्प कर सकेगा वो है आपकी इंट्यूशन पावर को, आपके थर्ड आई चक्र को
स्ट्रॉन्ग करना। अगर ये आप ललिता स्ट्रॉन्ग कर सकी, यकीन मानिए बहुत आपको इससे फ़र्क पड़ेगा। इंट्यूशंस पावर को जो हम स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, हमारे थर्ड आई चक्र को, उसके लिए 2 क्रिस्टल्स आपको हेल्प कर सकते हैं। आपको दोनों में से जो आपको सूटेबल हो, आपको अच्छा लगे या आपको मिले, वो आप पहन सकते हैं। एक एमेथिस्ट, सेकंड है लैब्राडोराइट। ये दोनों में से जो भी आपके लिए कंफर्टेबल हो, आपको मिल सकता है, अच्छी क्वालिटी का आपको मिल रहा है, उसी को ही आप लीजिए। आप देखिए बहुत फ़र्क पड़ेगा आपके करियर में, और ये सारी पैटर्न जो आपकी लाइफ की चल रही है। अब हम ले रहे हैं प्रश्न अमिया जोशी। मदर नेम इज अलका। क्या मैं अपना ओल्ड ऑफिस फर्स्ट से ज्वाइन कर पाऊंगा? ये रीडिंग आपके लिए है अमिया जोशी। नहीं, मुझे नहीं दिखाई दे रहा है कि आप फर्स्ट से ज्वाइन कर पाएंगे। मुझे कम से कम यहाँ पर और 1 से 1.5 महीना और दिखाई दे रहा है, उसके बाद आप ज्वाइन कर पाएंगे आपकी वही पुरानी ऑफिस। अक्षदार हेलो। तन्वी, राकेश भट्ट। फेसिंग हार्डशिप इन माई लाइफ फ्रॉम ऑल साइड, फाइनेंशियल लॉस्ट जॉब, when things will get better for me. My mother name is Nancy Bhatt. आपके लिए है राकेश जी, राकेश भट्ट, ये रीडिंग। राकेश जी, आप जॉब आपने लूज कर दी है, मैं मानती हूँ ये सब चीज़ें हो रही है। एक चीज़ जो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है, कहीं ना कहीं आपके लाइफ में एक जो लक फैक्टर का जो एक ग्रो होना या उसका लाइफ पे हमारे प्रभाव पड़ना जो होता है, ये कहीं ना कहीं मिसिंग हो रहा है आपके लिए। और जब तक वो चीज़ नहीं होगी यहाँ पर आपके लिए, इसका मतलब ये भी बताता है कि आपका गुरु आपकी कुंडली में काफ़ी वीक रहेगा, जिसकी वजह से जो भी आप प्रयास करेंगे आपको हमेशा उसमें निराशा ही मिलेगी। एक चीज़ है, अगर आपने दिखाई हो कुंडली तो अच्छी बात है, कि नहीं है तो एक बार दिखा के कंफर्म कर लीजिएगा कि यस गुरु ही है जो आपकी राशि में वीक है। अगर ऐसी बात है तो कोशिश आपको ये करनी है, एक प्रयास जो रेमेडी जो मैं बता रही हूँ उसको रेगुलर वे से निभाने की। हर गुरुवार के दिन आपको चने की दाल आपको या तो किसी नीडी को देनी है, या अगर आसपास में कोई मंदिर है जो खुला है और आप जा सकते हैं वहाँ पे, तो वहाँ पे आपको रख देनी है। आप दाल कोई भी मात्रा आपकी यथासंभव यथाशक्ति के हिसाब से ले सकते हैं। आधा किलो, पाव किलो, 1.25 किलो, 2.25 किलो, जो भी आपको लेनी हो। ऐसी कोई मात्रा की ये नहीं है कि आपको इतनी ही लेनी है, आप आपके हिसाब से बेशक ले सकते हैं। और ये आप हर थर्सडे को करिए, सुबह 11 बजे से पहले ही ये चीज़ आपको, ये जो रेमेडी है ये आपको हर गुरुवार को कर लेनी है। आप देखिए इससे काफ़ी फ़र्क पड़ेगा, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में बहुत चेंजेस आएंगे। एक और चीज़ जो आपको करनी है, पुष्य नक्षत्र, मोस्टली वो शायद आज है या कल ही होने वाला है। अगर पुष्य नक्षत्र के दिन आपको आपके पैर में, आपके पैर, राइट पैर के अंगूठे में एक पीला धागा पहन लेना है। ये आप करिए, इससे काफ़ी हद तक आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस आना शुरू हो जाएंगे। अब हम ले रहे हैं प्रश्न पी सिंह। हेलो मैम, माय नेम इज प्रितपाल सिंह, मॉम नेम इज सुरेंद्र कौर, वांट टू नो व्हिच फील्ड शुड आई जॉइन, फर्नीचर और होटल। ये रीडिंग आपके लिए है प्रीतपाल सिंह। फर्नीचर का मुझे दिखा रहा है प्रीतपाल जी, और ये प्रश्न आप एक्चुअली ये पहले भी पूछ चुके हैं, तभी भी मैंने फर्नीचर का ही कहा था आपको, शायद से अगर मैं भूल नहीं रही तो। फर्नीचर की ही फील मुझे अभी भी यही दिखा रहा है कि आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी, उसी पर ही आप फोकस कीजिए। रिजवाना, आई हैव शेयर टू। यस, थैंक यू सो मच रिजवाना। आपका प्रश्न जैसे ही मेरे सामने आता है मैं लेती हूँ, या दोबारा अगर आप पोस्ट कर सकें। रेनू चौधरी, प्रियता कोठारी, wanted to understand if my career will be in India or abroad, my coming
बाय कमिंग ईयर्स। मदर नेम इज बिंदु। सो ये रीडिंग आपके लिए है प्रियता कोठारी। मुझे दिखाई दे रहा है आपका इंडिया में ही होगा प्रियता कोठारी। अब्रॉड जाने के मुझे कोई यहाँ पे संभावना नहीं दिखाई दे रही है। इंडिया में ही होगा, पर इंडिया में भी बहुत अच्छा फ्यूचर आपका रहेगा। विजयंती, प्लीज गिव माय क्वेश्चन। सो आपका प्रश्न विजय जी बस सामने आ जाए एक बार, या तो आप फिर से पोस्ट कर दीजिए। विजयंती गवाते, आपका प्रश्न अगर आप फिर से पोस्ट कर सके। रेशमा गायकवाड़, प्रीति पंजाबी, नीरज मॉम ने में सुनीता अबाउट हिज हेल्थ एंड करियर। सो ये रीडिंग आपके लिए है नीरज। देखिए नीरज का करियर तो बहुत अच्छा रहेगा प्रीति जी, पर यहाँ पे मुझे थोड़ी सी उनकी हेल्थ में, उनके काम की वजह से, उनके काम शायद बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से ट्रैवल काफ़ी उनको करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से हो सकता है वो अपनी खुद की हेल्थ पे जो एक वे से वो ध्यान देते हैं या आराम उनको मिलता है, वो सब चीज़ें में भी नहीं हो पा रही होगी। और हो सकता है तो बहुत नियर फ्यूचर में ऐसा होगा कि जहाँ पर उनको इतना ट्रैवल बढ़ जाएगा उनका, जिसकी वजह से अपनी हेल्थ पे ध्यान नहीं दे पाएंगे। तो ये एक चीज़ अगर वो ध्यान रखे नीरज कि चाहे जो हो, थोड़ी सी चीज़ों पे वो अपनी खुद का पालन करें अपनी हेल्थ को लेके, तो उनकी हेल्थ में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। सो अब जिसका प्रश्न शेयर किया है जिन्होंने, उनका मैं ले रही हूँ। मोस्ट वेलकम हीना, अमित का। सो अमित शर्मा, आपको आपका प्रश्न पोस्ट करना है, आपकी आप मदर का नाम लिखना है और इस वीडियो को आपको शेयर करना है, और तभी मैं आपका प्रश्न ले पाऊंगी। विजयंती, माय नेम इज विजयंती, मदर नेम इज पुष्पा, और आपका प्रश्न जो है वो है जनरल रीडिंग, फाइनेंशियल एंड माय ऑनलाइन बिजनेस एंड चिल्ड्रंस फ्यूचर। सो ये रीडिंग आपके लिए है जनरल रीडिंग। आपको पता है एक ही प्रश्न मैं लेती हूँ विजयंती। सो आपकी जनरल रीडिंग मैं देख रही हूँ यहाँ पर। देखिए आपके बिजनेस तो जो एक चीज़ है वो काफ़ी अच्छी चल रही है, मतलब इतनी पूरी नहीं, मैं कहूँगी बहुत अच्छी, पर चल रही है विजयंती। जो चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान देने की ज़रूरत है वो किस तरह से अपने फैमिली को एक कंबाइंडली रख सकें। जो छोटे मोटे इश्यूज पर्सनली या फैमिली में जो आ रहे हैं उन सब चीज़ों को मैनेज करके किस तरह से एक बॉन्ड भी यहाँ पे बनाई जाए, एक वैल्यू क्रिएट की जाए फैमिली में, ये बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा। ये एक चीज़ अगर आप कर पाए तो मुझे पता है कि कहीं एक तरफ से नहीं होता है ये, पर प्रयास अगर आप शुरू करेंगे तो आई एम श्योर बहुत सारी मेजर चेंजेस आना शुरुआत ज़रूर हो जाएगी उस चीज़ की। तो ये एक चीज़ है विजयंती, जो अगर आप कर सके, बिजनेस आपका चलेगा, उसकी आप टेंशन मत कीजिए। फैमिली पे थोड़ा बॉन्ड बनाने की, क्लैरिटी लाने की कोशिश कीजिए। सिर्फ इतना अगर आपने किया बहुत अच्छा रहेगा। और प्रियंता कोठारी, आपका रीडिंग मैं दे चुकी हूँ। आई नो ये आपने शेयर किया है, जो भी शेयर करते हैं ये उनका आ जाता है कि उन्होंने शेयर किया है, तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि जो शेयर करें उनका मैं पहले करूँ, क्योंकि हमेशा से फिर वो रह जाता है और वो फिर कंप्लेन होती है कि हमने शेयर किया है फिर भी आपने हमारा प्रश्न नहीं लिया। अमिता मनीषा हजराती, पुरस्वानी राजकुमार, नमस्ते, आई हैव अ क्वेश्चन। सो अगर आप प्रश्न इस वीडियो के तो बहुत अच्छा रहेगा, और फिर मैं आपका प्रश्न बेशक लूंगी।
कुणाल डी धीरू। सो कुणाल जी, आपको भी आपका प्रश्न तो लिखा है, पर आपको वीडियो को शेयर करना है। रेशमा गायकवाड, मदर नेम इज सुनीता, वांट टू नो व्हेन आई अर्न 5 फिगर इनकम, यस और नो। सो रेशमा, ये रीडिंग आपके लिए है। बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रश्न आपने पूछा है रेशमा। देखिए रेशमा, मुझे यहाँ पे दिखा दे रहा है कि आपकी जो इच्छा है 5 फिगर अर्निंग करने की, 5 फिगर के अमाउंट को अर्न करने की, ये पूरी जरूर होगी, पर ये आपके अकेले से यहाँ पे होती हुई मुझे नहीं दिखाई दे रही है। आपको इसमें जरूर किसी का सपोर्ट लगेगा। अगर आपके बच्चे हैं, आपके बेटे हैं, तो उनकी जो ग्रोथ होगी, उनकी इनकम के साथ में ही मुझे दिखाई दे रहा है कि आपको वो 5 फिगर अमाउंट जो आपके घर में आएगा, इंडिविजुअली सिर्फ आपका आता हुआ, टू बी ऑनेस्ट रेशमा, मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। सो अब हम ले रहे हैं प्रश्न रेणु चौधरी, मुकेश बिंदल, मदर नेम इज संतोष, वेरी डिस्टर्ब इन मैरिज लाइफ, वाइफ 8 years इन पहल में है। सो ये रीडिंग आपके लिए है रेणु चौधरी। देखिए, आपने जिनके लिए प्रश्न पूछा है, मुझे यहाँ पे दिखा दे रहा है कि रेणु जी, मुकेश बिंदल, जिनके लिए आपने प्रश्न पूछा है, उनके लाइफ में ये जो डिस्टरबेंस आई है उनकी पर्सनल लाइफ में, मैरिज में, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों की एक कंफ्यूजन और एनर्जीज की यहाँ पे इंटरफेरेंस, और बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स के साथ लोगों की जेलसी, ये बहुत सारी चीज़ें मुझे दिखाई दे रही रेणु जी, जिसके लिए भी आपने प्रश्न पूछा है। और इसी वजह से ये चाहे कितने भी प्रयास करेंगे, आप शायद जितने भी प्रयास करेंगे, वो चीज़ें और इनके लाइफ में बेटर होना या एक साथ फिर से होना थोड़ा सा मुश्किल और ये डिफ़िकल्ट दिखाई दे रहा है। तो प्रेमल मजुमदार, माय मदर नेम इज विद्या मेन, आई वॉन्ट टू स्टार्ट सम बिजनेस, प्लीज गाइड कौन सा बिजनेस सुटेबल फॉर मी। सो प्रेमल, आपको खुद को मुझे कुछ आइडिया देना होगा कि क्या बिजनेस को लेकर आपके मन में विचार है, उसके हिसाब से मैं आपको बता पाऊंगी कि वो आपके लिए सुटेबल होगा या उसमें से कौन सा आपके लिए सुटेबल होगा। सतबीर कौर, हेलो सतबीर। सो प्रियता कोठारी, आपका प्रश्न का रीडिंग मैं दे चुकी हूँ। अंजना दास, जनरल रीडिंग। सो ये रीडिंग आपके लिए है अंजना दास। अंजना जी, मुझे जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आप कहीं ना कहीं मन में कुछ विचार चल रहे हैं कि खुद को थोड़ा सा एक्टिव रखने के लिए, खुद को थोड़ा सा ऑक्यूपाइड रखने के लिए कुछ ऐसा बिजनेस या कुछ ऐसी इन्वेस्टमेंट्स की जाए जिसकी वजह से वो भविष्य में तो ऑब्वियसली काम आएगी, पर आप खुद थोड़ा सा मोटिवेटेड रहेंगी, ऐसे कुछ विचार आपके मन में चल रहे हैं। और अगर ऐसा कुछ है, अगर आपके मन में विचार चल रहा है, तो ये बहुत ही अच्छा विचार आपका है, जिसके वजह से यस, आपका माइंड काफ़ी अच्छे से एक पॉजिटिव वे से ऑक्यूपाइड रहेगा, काफ़ी आप एक्टिव रहेंगे, जिसकी वजह से यस, आपको बहुत अच्छा और मज़ा भी आएगा। गौरी राठौड़, मदर नेम इज क्या। सो गौरी, आपको इस वीडियो को शेयर करना है और फिर प्रश्न पूछना है। तन्वी, अमृते, आपने भी प्रश्न को शेयर नहीं किया है। मोहन सिंह राणा, माय नेम इज मोहन सिंह राणा, मदर नेम इज निर्मला। मैम, आई एम कंफ्यूज्ड बिटवीन शुड आई कंटिन्यू find stability in my current job or should I start a business। so मोहन सिंह राणा, ये रीडिंग आपके लिए है।
देखिए एज ऑफ नाउ मोहन जी मुझे जो दिखाई दे रहा है, आप जहाँ पर है वहीं पर ही रहिए। जॉब आपकी फिलहाल मत शिफ्ट करने का, ये चेंज करने का सोचिए। आपको बिजनेस शुरू करना, बिजनेस बेशक शुरू कर सकते हैं, पर थोड़ा सा वेट करिए। यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कम से कम इस 1 साल को और यहाँ पर आप निकालिए इसी जॉब में जहाँ पर आप है ऑलरेडी। इसके बाद अगर आपको शुरू करना है आपका बिजनेस, तो आप बेशक शुरू कर सकते हैं, जिससे आपको बहुत अच्छा बेनिफिट भी मिलेगा। आपकी बिजनेस पे ग्रोथ भी आपको काफ़ी अच्छी रहेगी मोहन जी। और साथ ही साथ मुझे जो दिखाई दे रहा है एक कॉन्फिडेंस, जो अभी आपके मन में जो कन्फ्यूजन है यहाँ पर कि मैं ये करूँ कि वो करूँ, बहुत कॉन्फिडेंट हो जाएंगे आप इस चीज़ को लेके, क्योंकि यस अभी आप बिजनेस को बहुत अच्छे से आगे बढ़ा सकते हैं। तो इसी वजह से थोड़ा सा और यहाँ पे थोड़ा सा वेट कर लीजिए, 1 साल और यहाँ पे निकालिए इसी जॉब में जहाँ पर आप है। और साथ ही साथ 1 साल के बाद आप बेशक अपने खुद के बिजनेस के लिए पूरी तरह से फुली प्रिपेयर्ड रहेंगे। अब हम ले रहे हैं प्रश्न। अंशुल जैन, माय नेम इज अंशुल, मदर नेम इज ममता जैन। अंशुल आपने प्रश्न पूछा नहीं है, आपको क्या जानना है? सतपाल जी आपका प्रश्न फिर से रिपोस्ट कर दीजिए मुझे, तो मैं देख लूँ। इरम नोमन, मैम प्लीज़ रीड फॉर मी। मेरी मैरिटल लाइफ अच्छी नहीं चल रही, बिजनेस बंद है, कोई इनकम है या सब ठीक ठाक होगा? इरम ये रीडिंग आपके लिए है। मदर नेम इज मुदस्सर। इरम ये रीडिंग आपके लिए। देखिए मुझे दिखाई जो दे रहा है कि ये यहाँ पे आपकी जो पर्सनल इश्यूज है पहले इरम, उसको पहले आप सॉर्ट आउट करने की कोशिश कीजिए। अगर आप वो पहले करेंगे तो आपके बिजनेस को आप बहुत अच्छे से आगे ले सकेंगे। बिजनेस की स्किल्स में या बिजनेस करने में आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर फिलहाल आप जो मेंटली डिस्टर्ब हैं आपके पर्सनल प्रॉब्लम्स की वजह से, जो बहुत ज़्यादा आपके ऊपर हावी हो रहे हैं, ये चीज़ अगर आप फोकस करके क्लियर कर लें एक बार, आपका बिजनेस में भी अच्छा रहेगा और आपकी मैरिड लाइफ में भी काफ़ी अच्छे सुधार आ जाएंगे। वेलकम रेनू चौधरी, पारुल कांचवाला। अब हम जो प्रश्न ले रहे हैं वो है आराशी ग्रोवर, इश्यूज इन मैरिड लाइफ एंड विल आई रिलोकेट विथ माई हस्बैंड और अलोन। आराशी आपकी मदर का नाम, जैसे आपको अरीना ने बताया है, आपको आपकी मदर का नाम लिखना है, प्रश्नों को रिपोस्ट करना है। सतपाल जी आपका प्रश्न फिर से मुझे पोस्ट कर दीजिए प्लीज। मोस्ट वेलकम मोहन सिंह राणा। जिनका आंसर नहीं मिला है अभी तक राइट वे से, वो मुझे वापस एक बार प्रश्न अच्छे से पूरा लिख कर भेज दे आपकी मदर के नाम के साथ में, तो मैं आपको आंसर कर पाऊंगी। अक्षता, माय मदर नेम इज अक्षता, माय नेम इज अक्षता, मदर नेम इज आशा, LIC एजेंट हूँ मुझे इसमें। अक्षता आप इस प्रश्न को रिपोस्ट शेयर कीजिए इस वीडियो को आप पहले, और मैं आपका प्रश्न को आंसर बेशक करूंगी। कुणाल जी आपने अभी तक मेरी वीडियो को शेयर नहीं किया है। कुणाल जी अगर आप शेयर करें तो मैं बेशक आपको आंसर कर सकती हूँ। राहुल, रीड फॉर मी, मैं बिजनेस चेंज करने का सोच रहा हूँ, क्या मुझे करना चाहिए या नहीं? ये रीडिंग आपके लिए है राहुल।
आपकी मदर का नाम आपने नहीं लिखा है राहुल जी, मुझे आपकी मदर का नाम प्लीज़ बताइए तुरंत। हेलो अरीना। सो राहुल जी, आपकी मदर का नाम मुझे आप बताइए तो मैं आपका प्रश्न को ले सकूं। अंशुल जैन मैम, मैंने आपका लिए और रीडिंग बताइए। अंशुल जैन, आपका प्रश्न पूरा नहीं है, आपकी मदर का नाम नहीं है इसमें। नयन शाह, मदर नेम इज लता। आई हैव स्टार्टेड फ्रीलांसिंग, विल आई गेट गुड सक्सेस इन इट। सो ये रीडिंग आपके लिए है। यस, आपकी इसमें बहुत अच्छी सक्सेस मिलेगी नयन जी। और इनफैक्ट मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपको कोई एक फीमेल भी आपके साथ इसमें शायद कोई पार्टनर है, या पार्टनर नहीं होने के बावजूद भी यहाँ पर वो कोई आपको है जो कोई फीमेल है जो आपको बहुत अच्छे से सपोर्ट करेंगी। आरशी ग्रोवर, मदर नेम इज सुषमा, इश्यूज इन मैरिड लाइफ, हस्बैंड और अलोन। सो ये रीडिंग आपके लिए है आरशी ग्रोवर। देखिए, मुझे यहाँ पे दिखा दे रहा है कि आरशी कि आपके हस्बैंड के साथ आपका वापस से ऑब्वियसली रिलोकेट होगा, और होगा तो सही, पर यहाँ पे प्रॉब्लम्स और डिफ़िकल्टीज एंड होते हुए मुझे नज़र नहीं आ रही है। बेशक यहाँ पर हो सकता है मे बी आप एक सेकंड चांस देना चाहे, या आपके हस्बैंड एक सेकंड चांस देना चाहिए, आपके फैमिली हो सकता है आप दोनों को समझाए और बात करें। कोशिश आप बेशक इसमें कीजिएगा, पर डिफ़िकल्टीज यहाँ पे मुझे भविष्य में और भी है कि दिखाई दे रही है। पर यस, एज ऑफ नाउ जो प्रश्न आपने पूछा है, आप आपके हस्बैंड के साथ रिलोकेट होंगी। सो यस, ज्योति गांधी, थैंक यू सो मच ज्वाइन होने के लिए। वेलकम नयन शाह। कुणाल जी, आपने शेयर किया है, ठीक है, मैं आपका प्रश्न ले रही हूँ। आई कम्प्लीटली ट्रस्ट अगर आप बोल रहे हैं। सो कुणाल, ये रीडिंग आपके लिए है। मदर नेम इज धीरू, फाइनेंशियल ग्रोथ एंड बिजनेस स्टेबिलिटी। सो कुणाल, ये रीडिंग आपके लिए है। देखिए, यहाँ पे मुझे जो दिखाई दे रहा है कुणाल जी, एक चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है, यस, यहाँ पे थोड़े से मेहनत, प्रयास और डिफरेंट आइडियाज़, और वो ऐसे आइडियाज़ जो रिस्क जिसमें कम हो, ऐसी कुछ चीज़ों के साथ आपको आगे बढ़ना है। और एक और चीज़ जो आपको समझनी है और ध्यान रखनी है कि हर एक बात, हर एक चीज़ जब तक इम्प्लीमेंट ना हो जाए, जब तक वो एक रिजल्ट देना शुरू ना करे, तब तक आप किसी के साथ इस बात को, आपके आइडियाज़ को, आपके प्रोजेक्ट्स को शेयर मत करिएगा। तो ही मुझे दिखाई दे रहा है आपको स्टेबिलिटी और फाइनेंशियल ग्रोथ मिलेगी। उसमें भी थोड़ा सा समय लगेगा। एज ऑफ नाउ थोड़ा सा यहाँ पे ये समय की ज़रूरत है और आपको प्रयास करने की ज़रूरत है, जिसके रिजल्ट्स आपको कम से कम 6 से 8 महीने के बाद दिखाई देना शुरू होंगे, और जो आपके बिजनेस में भी एक अच्छी ग्रोथ और सक्सेस लेकर आएंगे, अगर ये दोनों चीज़ें जो मैंने आपको बताई इसे फॉलो करेंगे तो। सो रुचि मलिक, यह शेड ओके। दलजीत सिंह, थैंक यू सो मच ज्वाइन होने के लिए।
राहुल का प्रश्न था जिसको मैं देख रही थी। मदर नेम इज अनीता। राहुल, ये रीडिंग आपके लिए है। यस, मुझे दिखाई दे रहा है राहुल जी, राहुल गावली, आपको बिजनेस को चेंज करने की ज़रूरत तो है, पर जो भी नए बिजनेस में आप जाएंगे, शुरुआत करेंगे, एक शुरुआत जो आपकी होगी, अपॉर्चुनिटी शायद बहुत सारी आपके सामने आएंगी जब आप एक्सप्लोर करेंगे, पर थोड़ा सा विचार करिएगा, थोड़े से ओपिनियंस लीजिएगा और एक राइट मशवरे के साथ, राइट मशवरा आपका प्रैक्टिकली भी हो, स्पिरिचुअली भी हो और इमोशनली भी हो, वैसे विचार करके आप आगे बढ़ेंगे तो ये आपके बिजनेस में जो भी अपने एक शुरुआत करेंगे उसमें आपको सक्सेस मिलेगी। पर ये फिर जो बिजनेस आप फिलहाल कर रहे हैं उस बिजनेस को आपको चेंज करने की ज़रूरत तो है। अमिया जोशी, आपका प्रश्न मैं ले चुकी हूँ। रुचि मलिक, राजेंद्र फैसल, मदर नेम इज प्रभा देवी, फाइनेंशियल ग्रोथ। ये रीडिंग आपके लिए है रुचि मलिक। देखिए राजेंद्र जी, जिसके लिए आपने पूछा है प्रश्न, मुझे यहाँ पर ये फाइनेंशियल ग्रोथ तो कहीं ना कहीं उनकी अच्छी ठीक चल रही है, पर उनके हेल्थ इश्यूज शायद से, जो राजेंद्र जी जिनके लिए आपने प्रश्न पूछा है, उनके कुछ हेल्थ इश्यूज हैं जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा सफरिंग कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी बिजनेस में या उनके जॉब में या करियर जो भी उनका हो, चाहे बिजनेस या जॉब, उसमें वो इतना वो ध्यान से, वो फोकस से नहीं कर पा रहे हैं और वो सफ़र कर रहा है। और इसी वजह से शायद आप ये प्रश्न आज मुझे पूछ रहे हैं। रूट कॉज उनकी जो हेल्थ इश्यूज हैं, इसकी एक अगर आपने राइट वे से उपाय कर लिया तो मुझे दिखा दे रहा है काफ़ी अच्छी उनकी स्टेबिलिटी और अच्छी गहरी और स्ट्रॉन्ग होती हुई हो सकती है। तो इस पर आप ध्यान दीजिए रुचि। उनकी हेल्थ इश्यूज अगर छोटे से ही सही क्यों ना हो, पर अगर आप उस पर ध्यान देंगे, क्योंकि वो उसके वजह से बहुत ही डाइवर्टेड फील कर रहे हैं, बहुत ही लॉस्ट फील कर रहे हैं। प्रमोद पाटिल, माय मदर नेम इज विमल, माय एक्सपोर्ट बिजनेस इज नॉट ग्रोइंग। ये रीडिंग आपके लिए है प्रमोद पाटिल। प्रमोद जी, यहाँ पे आपका बिजनेस जो ग्रो नहीं हो रहा है, एक्सपोर्ट बिजनेस, यस, प्रैक्टिकली भी उसके बहुत सारे कारण हैं, जैसे आज की सिचुएशन के हिसाब से हर कोई जानता है इस चीज़ को। आपका बिजनेस ग्रो जरूर होगा, पर एक चीज़ जो यहाँ पर आपको समझनी थी कि ये थोड़े से 1 साल कम से कम, और ये आपके बिजनेस स्टेबल रहेगा, पर ग्रोथ यहाँ पर कम से कम 1 साल नहीं होगी। और एक वे से ये 1 साल के बाद जो ग्रोथ होगी, जो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स लेकर आएगी। एज ऑफ नाउ ये मे बी नेगेटिव में नहीं जा रहा, पर यस ग्रोथ नहीं हो रही है। इस 1 साल के दौरान में कोशिश आपको ये करनी है कि हो सके जितना यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड पे कीजिए, यूनिवर्स को थैंक्स करिए, जो भी चीज़ें, यस आई एम श्योर आप आपके हिसाब से डोनेशन, चैरिटी हर कोई करता है, आप भी कर रहे होंगे। इसकी मात्रा को अगर आप बढ़ा सके, आई एम श्योर ये आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देगा। 1 साल मुझे दिखा रहा है, पर अगर आपने अच्छे मन से किए इन चीज़ों को, हो सकता है ये कुछ महीनों में ही आपको रिजल्ट दिखाना शुरू कर दे। तो ये 1 साल थोड़ा सा आपके लिए टफ है, प्रैक्टिकली भी और ग्रहों के हिसाब से भी। प्लान जो मुझे बता रहे हैं, आपका ये 1 साल ग्रोथ नहीं होगी। आप बेशक नेगेटिव में नहीं जाएंगे, पर मे भी ग्रोथ भी नहीं होगी। पर ये रेमेडी जो मैंने आपको बताई है, एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड, ये आप रखिए टुवर्ड्स यूनिवर्स, और इस अगर आप रख रहे हैं तो उसकी मात्रा को किसी न किसी वे से आप ज़्यादा करिए। हो सकता है अगर आसपास में कोई ऐसी जगह हो, वहाँ पे आप प्लांट्स ग्रो कीजिए। आप आसपास में कोई नीडी पर्सन हो, उसको कुछ राशन वगैरह आपके यथासंभव जो आप दे सकते हैं वो दीजिए। इससे काफ़ी फ़र्क पड़ेगा, काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आएंगे आपके बिजनेस में। विजयंती, आपका प्रश्न मैं ले चुकी हूँ और मैंने रीडिंग भी दी है। आई थिंक सो आपने सुना नहीं है। मेरा ये वीडियो ख़त्म होने के बाद आप सुनिएगा,
मैंने आपकी रीडिंग दे चुकी हूँ मैं विजयंती। सो यस, इसी के साथ आई थिंक सो हम आज का भी ये प्रश्न यहाँ पे ख़त्म करते हैं और फिर से हम मिलेंगे। अंशुल जैन, इंस्टेड ऑफ प्रेजेंट रीडिंग प्लीज टेल मी व्हाट एम आई सपोज फॉर द फ्यूचर माई करियर विच विल बी गुड फॉर मी। माय नेम इज ममता जैन एंड माय नेम इज अंशुल जैन। सो ये रीडिंग आपके लिए है अंशुल जैन। फ्यूचर में जो चीज़ें आपको समझनी है और ध्यान रखनी है करियर के लिए अंशुल, एक चीज़ वो ये है कि आपको कोशिश ये करनी है कि आपके जो आइडियाज़ और आपके जो विचार होते हैं, यहाँ पर मुझे एक चीज़ तो बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रही है, उस विचार को हमेशा से ही आप नोट डाउन किया कीजिए। जो थॉट्स आते हैं उन थॉट्स पे बहुत ज़्यादा उसके ऊपर दूसरे थॉट्स बहुत ज़्यादा हमेशा आपके लिए हावी हो जाते हैं अंशुल। इस चीज़ को अगर आप हमेशा पेन डाउन कर देंगे तो ये हमेशा से आपकी सबकॉन्शियस माइंड में और प्रैक्टिकली आपको इम्प्लीमेंट करने के लिए बहुत अच्छा रहेगा। साथ ही साथ अगर आपके मुझे जो भविष्य में देखा दे रहा है, बहुत अच्छे चांसेस हैं आपके लिए कि अगर आप अब्रॉड में कोई भी अपॉर्चुनिटी के लिए ट्राई करना चाहते हैं, 2 साल के बाद में आपके लिए ऐसी अपॉर्चुनिटी आ सकती है अगर आप प्रयास करेंगे तो ये चीज़ें आपके भविष्य के लिए बहुत अच्छी रहेगी और इसमें आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलने भी संभव है। तो ये 2 चीज़ों पे आपको भविष्य में अगर आपने किया तो बहुत बेहतरीन रिजल्ट्स इसके आपको दिखेंगे। सतपाल जी, माय नेम इज सिंह मदन सुरेंद्र कौर। आई हैव लॉट ऑफ एंजाइटी प्रॉब्लम, लॉट ऑफ नेगेटिव थॉट्स इन माई माइंड। सो सतपाल जी, ये रीडिंग आपके लिए है। आपका रीडिंग मैं कर चुकी हूँ आरशी ग्रोवर, आपने शायद सुना नहीं है। सतपाल जी, जो मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पर, यस आपकी हेल्थ इश्यूज भी काफ़ी हैं जो आपको शायद बहुत बड़े नहीं होंगे, छोटी छोटी होंगे, पर वो आपको काफ़ी परेशान कर रहे हैं। अगर ऐसी बात है थोड़ा सा उन चीज़ों पे फोकस कीजिए। आई थिंक सो, मगर मैं भूल नहीं रही हूँ, मैंने आपको क्रिस्टल कहा था पहनने के लिए। आई डोंट नो आपने वो क्रिस्टल पहनना शुरू किया है कि नहीं। इस क्रिस्टल को जैसे आप पहनेंगे, एक चीज़ जो आपकी बहुत इमीडिएटली सॉर्ट आउट हो जाएगी, एंजाइटीज़ जो आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है, इससे आपको बहुत फ़र्क पड़ेगा। इस पर आप ध्यान दीजिए, आप देखिए बहुत ही ये आपको फ़ायदा रहेगा इससे। अंशुल जैन, मैम आई एम शॉक्ड रियली। फॉर व्हाट यू आर शॉक्ड अंशुल जी? सो यस, आई थिंक सो इसी के साथ हम हमारे यहाँ पर ही इस रीडिंग को विराम देते हैं। फिर से हम मिलेंगे फिर से कुछ रीडिंग्स के साथ में नेक्स्ट वीक में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।